अगर आपके पौधे में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका पौधा हेल्दी नहीं है, तो ये तीनों ही चीज़ जो हमने लिया हुआ है, ये तीनों ही चीज़ से आपका जो पौधा है वो एकदम हेल्दी हो जाएगा। ये तीनों ही चीज़ आपके पौधे की सारे ही खाना की भरपूर्ति को ये पूरा कर देगा। तो हेलो दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा। और गुलाब का पौधा जो है दोस्तों, वो सारे ही लोग अपने गार्डन में लगाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन रहते हैं, लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि गुलाब का जो पौधा होता है वो हमारे गार्डन की रौनक को जो है दोस्तों वो बना के रखता है। उसमें बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है और गुलाब के पौधे जो है दोस्तों, गुलाब के फ्लावर्स जो है वो सारे ही लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। इसलिए सारे लोग अपने गार्डन में इसके पौधे जो है वो लगाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं होता है दोस्तों कि ये जो पौधा होता है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है। उसके साथ ही जो है दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा केयरिंग प्लांट भी होता है। इसकी हमें बहुत ही अच्छे से केयर करने की आवश्यकता होती है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि हमें बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशन भी अपने पौधे को देने की आवश्यकता होती है। गुलाब के पौधे में अगर आप थोड़ी सी भी कोई भी मिस्टेक करते हो दोस्तों, तो ये पौधा जो है वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है। तो थोड़ी सी भी ऊपर नीचे आप इसमें नहीं कर सकते हो। किसी भी तरह की अगर खाद वगैरह देने में भी अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो, या फिर जो है आप किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी ऊपर नीचे करते हो, केयर में भी, तो भी ये पौधा जो है वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। और ख़ास करके जो लोग बिगिनर्स होते हैं उनके पास जो है वो ये पौधा बहुत ही जल्दी ख़राब होने की चांसेस होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही बेहतरीन न्यूट्रिशन लेके आई हुई हूँ, जो जुलाई के मंथ में आप अपने पौधे में ज़रूर से ज़रूर डालें। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, उसमें ग्रोथ कर रहा है तो फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या फिर पत्तियाँ पीली होकर गिर रही हैं, और या फिर गर्मी में आपका पौधा जो है वो बहुत हद तक झुलस चुका था, उसकी ग्रोथ रुक गई थी, तो आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। इस फर्टिलाइज़र का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग भी पूरे ही भर भर के होने लगेगी। ये इनिशियल स्टेज पे ही जो है दोस्तों आपको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने का ज़रूरत है, क्योंकि अभी अगर आप नहीं करते हो तो धीरे धीरे बरसात बहुत ही ज़्यादा होने लगेगी, लगातार से बारिश बहुत ही तेज़ होने लगेगी। उस टाइम पर अगर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करोगे तो फिर से आपका जो पौधा है वो हेल्दी नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी आपको इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फर्टिलाइज़र के साथ साथ आपको कुछ छोटे बहुत चीज़ों का भी ध्यान देने का ज़रूरत है कि अभी आपको पौधे में किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात जो है दोस्तों, आपको अपने पौधे में अभी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं लेनी है। जितनी भी सारी जो कलियाँ बनेंगी, आप पूरा ही कलियों पर ध्यान ना दें, सारा ही बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग ना लें। और जब भी कलियाँ सूख जाए तो आप उसको सबसे पहले कट करके गमले से हटा दें। आप इस चीज़ का भी ध्यान दें। नॉर्मल दो चार आप फ्लावरिंग अपने पौधे से ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पूरा ही भर भर के फ्लावरिंग आप अपने पौधे से ना लें। अगर आप भर भर के फ्लावरिंग लोगे तो पौधा जो है वो ग्रोथ पे अपना ध्यान नहीं लगा पाएगा। और ये जो टाइम है दोस्तों, इस टाइम पे पौधा बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ करता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ग्रोथ पे ही ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जब बारिश का पानी मिलता है तो पौधे को जो है वो नाइट्रोजन का सोर्स बहुत ही अच्छे से मिलता है, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसलिए पौधे को नाइट्रोजन का सोर्स अच्छे से मिल जाता है तो पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो अभी आप उसकी ग्रोथ पे ज़्यादा से ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा ये ध्यान दें कि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे, ना कि फ्लावरिंग पे आप ध्यान दें। तो सबसे पहले काम आप यह कर लें। उसके बाद दूसरा काम आपको जो करना है, जो भी फ्लावर्स खिल चुकी थी उनको जितना जल्दी हो सके आप पौधे से हटा लें, सूखने का इंतजार ना करें। जैसे कि मैंने हटा लिया है। अब देख सकते हैं यहाँ से जो है वो तीन छोटी छोटी कलियाँ बनी हुई है, तो ये खिल के भी जो है दोस्तों ये कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो इन कलियों को भी आप इस तरह से तोड़ के हटा दें। जब इस तरह की मैच्योर हो जाए उसके बाद आप तोड़ के हटा सकते हो। उससे क्या होगा, पौधा का जो ग्रोथिंग हार्मोन होगा वो एक्टिव हो जाएगा और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ पर ही ध्यान लगाएगा। तो इस तरह की आपको ध्यान देनी है। उसके बाद तीसरा काम आपको जो करना है वो यह करना है कि गमले का ड्रेनेज अच्छा रहे, इस बात को भी आपको चेक करते रहना है। जब भी आप पानी दे तो आप यह ध्यान दें कि गमले से पानी जो है वो नीचे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर गमले में पानी जमा हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने गमले के ड्रेनेज को अच्छा कर लें, आप इस चीज़ पे ध्यान दें। उसके बाद चौथा काम आपको जो करना है, इस तरह की जो भी पत्तियां गमले में गिरी हुई है उनको साफ सफाई कर ले। गमले में पत्तियां गिरी हुई नहीं रहनी चाहिए, गमले में गंदगी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। गमले में अगर गंदगी रहती है तो वो क्या होती है, वो फंगस पैदा कर देती है। इसलिए हमें अपने गमले की समय समय पे पूरे ही बरसात में साफ सफाई करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से गमले की समय समय पे आप साफ सफाई करते रहे, जो भी खरपतवार निकले हुए हैं उनको भी आप हटाते रहें। ये चारों ही टिप्स पे आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स अभी हमें अपने पौधे में जो देखने को मिलती है वो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ।
तो सबसे ज़्यादा हमें अपने पौधे में जो देखने को मिलती है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। ये जो है दोस्तों, ये है शक्कर ब्रांच। जितनी ज़्यादा पौधे की तेज़ ग्रोथ होती है, उतना ही ज़्यादा जो है दोस्तों पौधे में शक्कर ब्रांच भी निकल के आ जाती है। और शक्कर ब्रांच जो है दोस्तों, वो हमेशा ग्राफ्टेड नोड के नीचे से ही निकल के आती है। पौधा का जो ग्राफ्टेड नोड होता है, उसके नीचे से जो भी ब्रांच निकल के आती है, वो जो है दोस्तों वो शक्कर ब्रांच होती है। और शक्कर ब्रांच में हमेशा आप देखोगे कि वो 7 पत्तियों वाली ब्रांचेस होती है। और इसमें कभी भी जो है दोस्तों वो फ्लावरिंग नहीं होती है। इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है और ये हमारे पौधे के सारे ही न्यूट्रिशन को जो है दोस्तों वो ले लेती है। इसलिए हमें इन ब्रांचेस को पौधे में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। इनको जितना जल्दी आप देखो, उतना जल्दी जो है दोस्तों आप कट करके हटा दो, नहीं तो आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। सारा ही जो ग्रोथ है वो ये जो शक्कर ब्रांच होती है यही ले लेती है। इसलिए हमें इन ब्रांचेस को बिल्कुल भी नहीं रखना होता है। उसके बाद आपके पौधे में अगर कहीं पे भी सूखी हुई ब्रांचेस भी हैं, तो आप उनको भी ना रखें, उनको भी आप कट करके हटा दें। इस तरह की जो भी ब्रांचेस सूखी हुई हैं, उनको आप कट करके समय समय पे हटाते रहें। ये जो सूखी हुई ब्रांचेस होती है, ये डाईबैक की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा लेके आती है। ये जो है धीरे धीरे आपके पूरे ही पौधे को जो है वो सुखा देगी। इसलिए आप इनको समय समय पे हटाते रहें। उसके बाद चलिए मैं बताती हूँ कि न्यूट्रिशन के तौर पे आज हमने किस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन के तौर पे आज हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। ये जो है दोस्तों, ये तीनों चीज़, तो ये क्या क्या है चलिए मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 1 मुट्ठी इतना जो है वो ये बर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। आप इसके जगह पे काउ डंग कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हो। आपके पौधे में तीनों ही चीज़ों से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर जो भी कंपोस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो आप एक बात का ध्यान रखिए कि वो अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई ही कंपोस्ट हो। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई कंपोस्ट नहीं होगा तो वो आपके पौधे में फंगस पैदा कर देगा। इसलिए बहुत ही अच्छे से डिकम्पोस्ट हुई कंपोस्ट का इस्तेमाल आपको करना है। उसके बाद यहाँ जो हमने दूसरा चीज़ लिया हुआ है, ये जो है दोस्तों, ये है बोन मील। ये भी जो है दोस्तों 1 मुट्ठी से हाफ मुट्ठी इतना होगा। और मेरा 8 इंच का गमला है, तो 8 इंच के गमले के लिए यहाँ मैं आप सभी को मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। तो ये बोन मील भी जो है दोस्तों आपको नर्सरी से बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, या फिर जहाँ पे भी सीड्स वगैरह मिलते हैं, जहाँ से भी आप खाद वगैरह बाय करते हो, वहाँ भी आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और ये बोन मील जो है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा जैविक उर्वरक है, जो है दोस्तों जानवरों के हड्डियों के भाप को देकर इसको बनाया जाता है, इसको पीसकर। और इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम और पोटेशियम की जो है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा मात्रा होती है। फास्फोरस की बहुत ही अच्छा मात्रा इसमें पाई जाती है। और फास्फोरस जो होता है दोस्तों, वो केवल ही गुलाब के पौधे के जड़ में ही नहीं काम करता है दोस्तों, उसके साथ साथ ये उसकी ग्रोथ को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देता है। और तो और उसमें फ्लावरिंग करने के लिए भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। इसलिए महीने में 1 बार आप अपने पौधे में बोन मील का भी इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। उसके बाद यहाँ पे जो हमने तीसरा चीज़ लिया हुआ है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये जो है दोस्तों, ये है रोज ब्लूम फर्टिलाइजर। ये भी आपको नर्सरी से बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और ये स्पेशली जो है दोस्तों गुलाब के पौधे के लिए है। ये गुलाब के पौधे को सारा ही न्यूट्रिशन प्रदान कर देता है। जो न्यूट्रिशन गुलाब के पौधे को जरूरत होती है, वो सारा ही न्यूट्रिशन जो है दोस्तों इसमें भरमार रहता है। मतलब ये एक माइक्रो न्यूट्रिशन का बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके पौधे को हेल्दी बनाए रखने के लिए, और तो और आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाए रखने के लिए। अगर आपके पौधे में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका पौधा हेल्दी नहीं है, तो ये तीनों ही चीज़ जो हमने लिया हुआ है, ये तीनों ही चीज़ से आपका जो पौधा है वो एकदम हेल्दी हो जाएगा। ये तीनों ही चीज़ आपके पौधे की सारे ही खाना की भरपूर्ति को ये पूरा कर देगा। तो इनको कैसे इस्तेमाल करना है वो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। तो आज जो है दोस्तों हम लोग अपने इस पौधे में फर्टिलाइज़र को दे के बताएंगे। तो इस पौधे में ही जो है दोस्तों मेरा शक्कर ब्रांच निकला हुआ था, जिसको मैंने कट कर दिया हुआ है। देख सकते हैं ये जो है दोस्तों, ये ग्राफ्टेड नोड के नीचे से निकलता है। देख सकते हैं एकदम नीचे से जो है ये निकल के आया हुआ है। यहाँ से भी एक आया हुआ था, इसको भी मैंने कट किया तो फिर से निकल के आ गया। इसको मैं क्या करती हूँ, इसको इस तरह से अंदर से ही कट कर देती हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसकी गमले की मिट्टी की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है। और साफ़ सफाई करने के बाद जो है दोस्तों गमले की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है। इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे से गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई करने के बाद जो है दोस्तों आप क्या करें, आप इस मिट्टी को निकाल के और नीचे रख लें। क्योंकि ये जो बोन मील हम इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, ये गमले के ऊपर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इस फर्टिलाइज़र को जो है दोस्तों हमेशा हमें गमले के नीचे
देना होता है, एकदम मिट्टी से उसे हमें ढकना होता है। इसलिए जब भी आप बोन मील का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले गमले की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद क्या करें, मिट्टी को आप निकाल लें। उसके बाद ये जो तीनों ही फर्टिलाइज़र हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से अच्छे से मिला देंगे इस तरह से। मैंने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो है दोस्तों अपने दूसरे पौधे में पहले ही करके देख चुका है। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमें महीने में एक बार करना होता है। मैंने जो है दोस्तों 1 महीने पहले ही इसका इस्तेमाल किया हुआ था। मेरे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट इससे आई हुई थी। तो इस तरह से मैं क्या करूँगी, इसको मिला के इस तरह से चारों तरफ से इसमें फैला दूंगी। और फैलाने के बाद जो मिट्टी को हमने निकाला हुआ था उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर से ऊपर से दे देंगे। इससे क्या होगा, फर्टिलाइज़र जो है वो नीचे चला जाएगा और मिट्टी फिर ऊपर से आ जाएगा, तो फर्टिलाइज़र जो है वो फिर से ढक जाएगा। इस तरह से हमारे पौधे को न्यूट्रिशन भी अच्छी मात्रा में मिल। इस तरह से हमने इसको मिट्टी से कवर कर दिया है दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें हमें पूरे ही भर के पानी दे देना है। और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जब आपके गमले की मिट्टी पूरे ही चिपचिपी हो तो आप बिल्कुल भी ना करें। गमले की मिट्टी हल्की से सूखी हुई हो तभी आप करें। इस तरह से पूरा ही भर के आपको इसमें पानी दे देना है। और पानी देने के बाद जो है दोस्तों आपको इसको शेडी वाले एरिया में रख देना है, धूप वाले एरिया में नहीं रखना है। और नहीं तो फिर अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, शाम के टाइम पे कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप धूप के टाइम पे कर रहे हो तो आप इसको धूप वाली जगह पे ना रखें, आप इसको शेडी वाले एरिया पे रख दे। उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है आप इसको धूप वाले एरिया पे रख सकते हो। और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको महीने में एक बार ही करना है, आपको इस बात का भी ध्यान देना है। इससे आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ भी आएगी और भर भर के फ्लावरिंग भी करेगा। ये जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये माइक्रो न्यूट्रिशन का बहुत ही अच्छा भरमार है। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।